लास्ट पार्ट में हमने देखा था मीनू फाइनली सांगो चोय को एक्सपोज करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ही दिन में फाइनल रेस भी स्टार्ट होने वाली थी। वापस प्रेजेंट में केजो आज जे को कपड़े देने मारियो के घर आया था और कपड़े देते हुए केजो कहता है, हे ब्रो, रेस के बाद जल्दी घर आ जाना, आजकल तेरी वजह से मुझे बहुत सुनना पड़ता है। वैसे ये घर किसका है? वेट, ये मत कहना ये सेली का घर है। केजो ये सोच के जोर से चिल्लाता है, ब्रो तू यहाँ एंजॉय कर रहा है? पर तभी पीछे से मारियो आके कहता है, हे तुम्हारा भाई तो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। हे लिटिल बॉय, जाने से पहले सैंडविच खा के जाना। पर मारियो को देख के केजो शॉक हो जाता है और जोर से चिल्ला के भाग जाता है, ब्रो ये कैसे हो गया? तू इतना ज्यादा कैसे बदल गया? नेक्स्ट सीन सनिया का था और स्कूल में हर जगह हमिंगबर्ड के पोस्टर्स लगे हुए थे। टॉम पोस्टर्स देख के चिल्लाता है, वाओ मैन, ये सब क्या है? स्कूल फाइनल रेस के लिए ये सब कर रहा है? वहीं बच्चे खिड़कियों से झांक झांक के उन्हें देख रहे थे एंड जैसे ही टीम हॉलवे में आती है सारे बच्चे एक्साइटमेंट में उन्हें घेर लेते हैं। कोई कंग्रेचुलेट करता है तो कोई उनका ऑटोग्राफ ले रहा था। पीछे प्रेसिडेंट ये सब देख के बहुत गुस्सा था और कहता है, ये लोग क्लास स्किप करके बस घूमते रहते हैं, भला इसमें कौन सी बड़ी बात है? छी, बेवकूफ गधे। बट वेट, क्या जेजो ने अपना कॉलेज ज्वाइन करने का सपना छोड़ दिया? नो वे। प्रेसिडेंट पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, ये तो बहुत खुशी की बात है, मतलब मेरा कंपटीशन और भी ज्यादा कम हो गया। हुर्रे, तू ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट करते रहे बेवकूफ। वो चिल्ला ही रहा था कि तब तक बच्चे उसे धक्का देके भागते हुए आते हैं। जेजो, जेजो प्लीज मुझे एक ऑटोग्राफ चाहिए, हमने तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी थी, क्या तुम वो एक्सेप्ट कर सकते हो? तभी जे के इंस्टाग्राम फॉलोवर्स देख के डॉम एंड सेली शॉक हो जाते हैं। क्या 21 के? व्हाट द हेल, तो बस फालतू की सूप पिक्चर्स अपलोड करता है। पीछे उन्हें देख के मिया यूना से कहती है, वाओ ये लोग सच में स्टार्स बन चुके हैं। यूना कहती है, वेल माहौल सच में अलग है क्योंकि जल्द ही फाइनल रेस होगी। नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद का था एंड बाहर से क्लास का दरवाजा लॉक करके मेसन एंड टेरी सबसे कहते हैं, गाइस अंदर टीम हमिंगबर्ड की अर्जेंट मीटिंग चल रही है, सो हम चाहते हैं सब उनसे दूर रहें। सामने स्कूल के बच्चे फोन्स लेके बस हमिंगबर्ड का इंतजार कर रहे थे। वहीं अंदर टीम सबात की रेस एनालाइज करते हुए जून कहता है, गाइस ये लोग तो उस स्कॉर्पियन क्रू से भी ज्यादा ब्रूटल हैं। डॉम कहता है, ये हरामखोर, मुझे नहीं लगता ये एक मोमेंट भी सीरियस रहते होंगे। शेली कहती है, वेल देख के शायद ऐसा ना लगे बट वो लोग सारे वेल राउंडेड हैं एंड ऑल्सो उन सबके स्किल्स टॉप नॉच। जून कहता है, ऑलराउंडर्स यानी इसका मतलब वो लोग स्पेशलाइज्ड पोजीशन लैक करते हैं, ये उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों डिफाइन करता है। शेली कहती है, हाँ सही कहा, बट क्या होगा अगर उनकी ऑलराउंडर स्किल्स सारी एक्सेप्शनल हो? क्या पता वो सारे ऐसे प्लेयर्स हों जो हर एक स्किल्स को टॉप परफॉर्म करें। सीधे शब्दों में कहूं तो टीम सबात शायद ऐसी टीम है जिसकी कोई वीकनेस नहीं एंड आई गेस इसीलिए उनके मूव्स प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट होगा। दूसरी तरफ हमारी टीम में सबकी अलग अलग स्पेशलिटीज हैं और इससे ये भी क्लियर है कि हमारी स्ट्रेटेजी प्रिडिक्ट करना उनके लिए आसान होगा। तभी टॉम जोर से चिल्लाता है, करने दो उन्हें प्रिडिक्ट, मैं उनकी सारी एक्सपेक्टेशंस फाड़ के रख दूंगा अपनी वर्ल्ड क्लास स्प्रिंटिंग से। सेली कहती है, बेवकूफ, अगर ऐसा ही करना था तो हमने ये मीटिंग क्यों बुलाई? ये मत भूल, टीम से बात की स्ट्रेंथ है कि वो अपने ओपोनेंट्स को रेस में साइन करने का मौका ही नहीं देते। ऐसा उनकी रेस में बहुत बार हुआ है। देख के लगता है जैसे वो बिना सोचे समझे राइड कर रहे हों, बट एक्चुअली में वो अपने ओपोनेंट्स की वीकनेस बड़ी खूबी से एक्सप्लॉइट करते हैं। जून कहता है, सही कहा, उनके सडन अटैक्स बहुत लीथल होते हैं। डॉम कहता है, मेरी तो कोई वीकनेस नहीं, सो मैं चिल हूँ। शेली कहती है, गाइस अगर हम इस रेस में बिना स्ट्रेटेजी के उतरे तो वो लोग हमें कच्चा चबा जाएंगे। जून कहता है, ये लोग मॉन्स्टर टीम से बिल्कुल अलग हैं, कुछ चीजों में तो ये मॉन्स्टर टीम से भी टफ ओपोनेंट होंगे। डॉम कहता है, क्या ये लोग मॉन्स्टर टीम से टफ? नो वे। वैसे तेरी चिन को क्या हुआ जून? इस बीच ये शांत होके बस सोच रहा था, ऑलराउंडर्स, एक टीम जिसकी कोई वीकनेस नहीं। एंड देन विनी। नेक्स्ट सीन एक ऑफिस का था जहाँ मीनू लीग ऑफ स्टेट के एक चेयरमैन से कहता है, आई एम सॉरी चेयरमैन, मैंने आपको इतनी देर रात कॉल करा। चेयरमैन कहता है, इट्स फाइन, ये बहुत सीरियस सिचुएशन है। चेयरमैन सांगो चॉय को डिसमिस करने का प्रपोजल। मीनू बताता है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स सांगो की इलीगल एक्टिविटीज के हैं जो उसने लीग ऑफ स्टेट में करी, मैच फिक्सिंग, एग्रेसिंग अपोनेंट्स, इंसाइटिंग असॉल्ट, स्ट्रीट फाइट्स, और ये भी इल्जाम है कि उसने अपने भाई को जिताने के लिए मैचेस में हेराफेरी करी। चाहे तो आप डॉक्यूमेंट्स के पीछे प्लेयर्स के स्टेटमेंट्स भी चेक कर सकते हैं। ये सारे स्टेटमेंट्स प्रूव करते हैं सांगो चॉय ने मैच फिक्सिंग करी। चेयरमैन कहता है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा, कोरिया का टॉप साइकिलिंग ऑफिशियल ये सब क्यों करेगा? मीनू कहता है, एग्जैक्टली, मैं भी कंफ्यूज हूँ, उसे इस हद तक जाने की क्या जरूरत थी? लेकिन अगर ये खबर बाहर मीडिया में आ गई तो हम स्पॉन्सर्स की कंपनीज को इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ इस खबर के फैलने से पहले उन सांगो चोय को गिल्टी होल्ड करते हुए पनिश करें। चेयरमैन कहता है, हाँ मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, बट सांगो को ऐसे अचानक डिसमिस करना मुश्किल होगा। सिंस ये टूर्नामेंट अब खत्म होने ही वाला है तो क्यों ना हम इस सिचुएशन को बाद में ही हैंडल करें। ऑल्सो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के बेस पे उसे एक्यूज करना काफी नहीं होगा, हमें कुछ सॉलिड एविडेंस ढूंढने होंगे। ऑल्सो जो प्लेयर्स बाहर हो चुके हैं हमें नहीं पता उनकी ये स्टेटमेंट सच है या नहीं।
हमारी कमेटी इस केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेगी, तो हमें थोड़ा और टाइम दो। मीनू इस बात पे कुछ भी नहीं कह पाता। नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद का था एंड वापस जाते हुए कार में मीनू कहता है, डैम इट, वो चालाक लोमड़ी, मुझे समझ आ चुका है, कमेटी के पास क्लियरली कोई पावरफुल बैकअप है। मिस्टर जंग कहता है, इसका मतलब उनके पास काफी बड़ी बैकिंग होगी, जो वो टैक्योंग से भी भिड़ने को तैयार हैं। अब तो ये और भी क्लियर हो चुका है कि ये कमेटी किसी शैडो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है। मीनू कहता है, पता नहीं, हमारे पास अभी भी कोई ठोस सबूत नहीं है। इन दी एंड क्या हमें अपना फाइनल कार्ड खेलना होगा? वैसे ये बताओ क्राउड कैसा है? मिस्टर जांग कहता है, क्योंकि अब फाइनल्स है तो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। मीनू मिस्टर जांग को एक इंस्टाग्राम अकाउंट दिखा के कहता है, ये लो, इस अकाउंट को संभाल कर रखना, लीग ऑफ स्ट्रीट का ऑफिशियल अकाउंट। जहां तक पैसों की बात है तो वो लोग हमें नहीं रोक सकते। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम एंड तक लड़ेंगे। इसी बीच पीछे वो चेयरमैन ये सारी खबर अपने बॉस तक पहुंचा चुका था और सारी बात सुन के बॉस कहता है, सो अब सारी फाइट पैसों की है। ओके, बट माफ करना बच्चे, इस बार तुमने गलत अपोनेंट से पंगा ले लिया, क्योंकि तुम्हारी बच्चों वाली वेल्थ हमारे मुकाबले कुछ भी नहीं। और हम देखते हैं, बॉस और कोई नहीं बल्कि खुद माउंजो का वो दोस्त था, ये गॉन। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है केजो पे, जो रात को किताब निकाल के चुपके से कार्टून देख रहा था। फिर तभी मॉम पीछे से कहती है, अच्छा तो तुम पढ़ने की बजाय कार्टून देख रहे हो, बहुत हो गया। आज से जब तक तुम्हारे एग्जाम नहीं हो जाते तुम्हें फोन नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद का था और मॉम एंड डैड के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, तुम बच्चों पे ध्यान नहीं देते इसलिए वो बिगड़ते जा रहे हैं। ये घर छोड़ के चला गया और केजो भी पढ़ाई में ढंग से ध्यान नहीं देता। एक्चुअली जे के जाने के बाद घर में अक्सर मॉम एंड डैड के बीच में लड़ाई होने लगी थी एंड केजो इस लड़ाई से बहुत परेशान था। सो फाइनली केजो बाहर आके चिल्लाता है, मॉम डैड प्लीज लड़ना बंद करो, आप लोग हमें अपने मन की क्यों नहीं करने देते? आखिर इसमें गलत क्या है? जे भी घर छोड़ के इसलिए गया क्योंकि उसे वो करना था जो उसका मन करता है। आखिर क्यों क्यों आप लोग एक बार हमको सपोर्ट नहीं कर सकते? साथ ही दरवाजा स्लैम करके केजो कहता है, ये घर नहीं एक जेल है। मन तो करता है मैं भी घर छोड़ के चले जाऊं। मॉम एंड डैड दोनों इस पे कुछ भी नहीं कह पाते। वहीं अंदर रोते हुए केजो मन ही मन कहता है, वो पहले ऐसा नहीं था, मुझे पता है, मॉम एंड डैड की वजह से ये अब आदमियों में इंटरेस्ट लेने लगा है, वो भी दाढ़ी वाले आदमियों से। ओ माय गॉड। नेक्स्ट सीन विनी के घर का था और विनी की मॉम इस वक्त आराम कर रही है। वहीं विनी पास में पुरानी पिक्चर देख के मॉम के साथ अपना बचपन याद कर रहा था। साथ ही विनी को यूमी की बातें याद आती है कि क्या उसे अपने किसी डिसीजन का रिग्रेट होता है। विनी ये सब हाथ में वही सांगों का दिया ड्रग लेके सोच रहा था। पास में ही जैक भी विनी पर देख रही थी। नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद का था एंड विनी के घर से निकलते वक्त हम पीछे टीवी पर एक न्यूज सुनते हैं, जहां बताया जाता है यूएस के हाई स्कूल फुटबॉल एमवीपी विलियम रॉजर्स ने कन्फेस किया है कि उसने परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट ड्रग लिया था। ये न्यूज पूरे वर्ल्ड में तेजी से फैल रही थी एंड यूएस हाई स्कूल में भी ड्रग केसेस के उभरने से अब ये मामला और ज्यादा सीरियस हो चुका था। यही न्यूज मॉन्स्टर जिम में सुन के चौंक हो जाता है। दूसरी तरफ पार्क में ये न्यूज देख के डॉम कहता है, हे ये क्या तूने देखा, वो विलियम जो था उसने कन्फेस कर लिया, वो डोपिंग कर रहा था। डैम, एटलीस्ट उसे इतनी तो समझ है जो उसने एंड में सुधरने का सोचा। जे कार में करीब विलियम्स की बातें याद करके कहता है, उस वक्त मुझे लगा था वो एक जेन्युइन शख्स है, पर पता नहीं उसने अपना कन्विक्शन क्यों बदला। डॉम कहता है, वो कन्विक्शन नहीं था, कन्विक्शन वो होता है जो किसी भी रीजन से ना बदले। इसलिए मैं चाहता हूँ हम खुद से ईमानदार रहें और एक साथ टॉप पर जाएं। तभी पीछे से सैली और जून आके कहते हैं, हे तुम दोनों यहाँ पे क्या बातें कर रहे हो, कल हमारी फाइनल रेस है, क्या तुम्हें उसकी चिंता नहीं हो रही? जून कहता है, लगता है तुम दोनों यूएस जाने के बाद और भी क्लोज आ गए हो। डॉम जे के कंधे पे हाथ रख के कहता है, वेल क्योंकि दुनिया में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, सो एक कोरियन फाइनल्स हमें डरा दे ये हो ही नहीं सकता, है ना जे? एंड हाँ, मैं उस हरामखोर विनी से हार जाऊं ये मैं होने नहीं दूंगा। तभी जे कहता है, जब फाइनल्स एंड हो जाएंगे तो हम सब वापस चलेंगे विनी के घर पे फिर से पहले की तरह रामन खाने। ये सुन के सारे शौक हो जाते हैं, क्या? और तभी सारे स्माइल करते हुए कहते हैं, मैन पता ही नहीं चलता तू कब कौन सी बात कर दे, बट ओके जैसा तू कहे जे। डॉम कहता है, जिसने तेरी बाइक तोड़ी क्या तू उसे ऐसे ही माफ कर देगा? ये कहता है, वो मैं था जिसने वो बाइक डेथ मैच सजेस्ट किया था एंड रूल्स रूल्स होते हैं, मैं इसमें उसे ब्लेम नहीं कर सकता। मुझे लगता है विनी ने उस वक्त बेस्ट डिसीजन लिया जो वो ले सकता था। तभी डॉम जे के गाल खींच के कहता है, तू कहीं गौतम बुद्धा तो नहीं, सबके बारे में तुझे बस अच्छा अच्छा बोलना है। सैली भी आके जे के गाल खींचना स्टार्ट कर देती है और तीनों मस्ती करने लगते हैं। वहीं दूर से देख रहा जून मन ही मन कहता है, गाइस तुम लोगों के साथ ये मेरी आखिरी रेस होगी, नहीं बल्कि शायद हमिंगबर्ड क्रू के साथ में ये आखिरी रेस होगी, द फाइनल मैच। मैं तुम लोगों के साथ ही ये फाइनल रेस बिना किसी रिग्रेट के खत्म करना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद का था एंड घर जाते हुए जे मारियो के टेक्स्ट पढ़ता है, हे बॉय जल्दी घर आ जा, वेट ट्रेनिंग का समय हो चुका है। जे हैरान था, मैन आखिरी दिन भी सर को चैन नहीं। जे जा ही रहा था कि तभी सामने से एक लेडी आती है, वेल तुम तो बिल्कुल उसी की तरह दिखते हो। जे कंफ्यूज होकर कहता है, तुम कौन हो? पर लेडी बस पास से गुजरते हुए कहती है, मुझे तुम्हारी फाइनल रेस का इंतजार है।
ये बिल्कुल कंफ्यूज था, बट इससे पहले उसे कुछ समझ आता, लेडी जा चुकी थी। नेक्स्ट सीन शहर के दूसरी साइड का था, जहाँ साबात क्रू इकट्ठा है। विन बैठ के सोशल मीडिया पे कमेंट्स पढ़ रहा था और लोगों का सपोर्ट देखते हुए विन कहता है, वाओ, फाइनल्स में पहुंचना सफल हुआ। मुझे नहीं लगा था लोग हमें इतना पसंद करेंगे। ये कमेंट्स तो काफी मजेदार हैं। हे गाइस, क्या तुमने पढ़े ये कमेंट्स? लोग तो हमारे लिए आपस में ही लड़ रहे हैं। ह्यू कहता है, हाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वहीं विनी कमेंट्स पढ़ के कहता है, ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं, मुझे हमिंगबर्ड से लात मार के निकाला गया था। विन कहता है, विनी, ये हेट कमेंट शायद उनके होंगे जिन्हें तूने हराया है। लॉल। विनी कहता है, कहने दो इन्हें कुछ भी, मैं इन सबको फाइनल्स में जवाब दूंगा। विन कहता है, वैसे मुझे तो हेट कमेंट्स बहुत पसंद आते हैं। ह्यूग कहता है, हाँ हाँ, क्योंकि तू पागल है। विन कहता है, नहीं, मेरा मानना है कम से कम लोग हमारी बात तो कर रहे हैं, वजह इग्नोर करने के। हम जैसे लोगों को इतना अटेंशन वरना मिलता कहाँ है। खैर, अब जो हम इतना दूर आ चुके हैं, तो क्यों ना फाइनल्स जीत कर अपनी जगह परमानेंट कर दें। ह्यूग कहता है, जीत से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तो बस उस सुपर रूकी को टेक डाउन करना है। जोकर कहता है, नहीं, मुझे तो प्राइज मनी से मतलब है। विन कहता है, और तुझे तुझे किससे मतलब है विनी? तेरा मुकाबला तो अपने पुराने टीममेट से है, क्या तू रेडी है? विनी कहता है, इतनी दूर आने का मेरा बस एक ही गोल है, रिकॉग्निशन। मुझे अपनी पहचान बनानी है और मैं ये फाइनल्स में दिखा कर रहूंगा। विन कहता है, रिकॉग्निशन? वेल, मैं तो वो बकवास बहुत पहले छोड़ चुका। साथ ही हमें विन का एक पुराना फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ एक शख्स अपने आदमियों से कह रहा था, बंद कर दो इसे कमरे में ताकि दोबारा ये दिक्कत ना दे सके, ये हमारे कोई काम का नहीं। यही इंसिडेंट याद करके विन कहता है, मैंने खुद को दूसरों के सामने प्रूव करना सालों पहले छोड़ दिया। खैर, सबके अपने अपने गोल्स हैं और अब हम इतनी दूर आ चुके हैं तो हम ये रेस जीत कर जाएंगे। अचानक पीछे ह्यूक और जोकर दोनों कोल्ड ड्रिंक्स की बातें करना स्टार्ट कर देते हैं और विन कहता है, रामकुरु, तुम मेरी बातें सुन भी रहे थे या नहीं? इसी बीच विनी पतली गली से निकलते हुए कहता है, मुझे पता था इन लोगों का टीम वर्क तो हद से ज्यादा खराब है। नेक्स्ट सीन अगले दिन वेन्यू का था, जहाँ अनाउंसमेंट चल रही थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज है लीग ऑफ स्ट्रीट साइकिलिंग कंपटीशन का फाइनल मैच। फैंस अपनी टीम्स को सपोर्ट करने पूरे शहर में निकल चुके हैं। ये इवेंट किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट से कम नहीं लग रहा। लीग ऑफ स्ट्रीट, जो एक एमेच्योर स्ट्रीट रेस की तरह स्टार्ट हुआ था, आज पूरे कोरिया में आग की तरह फैल चुका है। इसके लिए हम अपने ऑर्गेनाइजर्स एंड स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। साथ ही सभी एथलीट्स जिन्होंने टूर्नामेंट में पार्ट लिया और सभी फैंस, हम आप सबके शुक्रगुजार हैं। विनी की मॉम भी बेड पर लेट के ये ब्रॉडकास्ट देख रही थी। भीड़ में खड़ा ग्यूचन कहता है, वाओ, फाइनल्स की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। पीछे से जुवान कहता है, बड़े दुख की बात है डियोक बोंग, क्योंकि ये फाइनल्स आज तेरे और मेरे बीच में होना चाहिए था। मॉन्स्टर कहता है, हाँ, पर फिर जीत मेरी होती। मांगा किरू भी ये मैच देखने आ चुका था। वहीं पास में ही हम टीजे और उसके दोस्तों को देखते हैं। इस बीच अंदर लॉकर रूम में विन वार्म अप कर रहे विनी से कहता है, हे विनी, बाहर तेरे काफी दोस्त आए हैं, क्या तू उनसे मिलना नहीं चाहेगा? विन के कहने पे जब विनी खिड़की से बाहर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। सामने गन आए के बच्चे ढोल नगाड़े लेके विनी को चीयर करने आए थे। सारे जोर जोर से चिल्ला के नारे लगाते हैं, विनी होंग फाइटिंग, विनी होंग फाइटिंग। इसी बीच लॉकर रूम में हम विनी का बैग देखते हैं, जिसमें विनी होंग ने वो ड्रग साथ लाया था। नेक्स्ट सीन स्टेडियम में हॉलवे का था, जहाँ सारा स्टाफ मैच की तैयारियों में लगा है। अभी हॉलवे में विनी एंड जे आमने सामने से गुजरते हैं। विनी को देख के जे कहता है, हे, आई होप आज हम बिना किसी रिग्रेट के रेस करें। विनी कुछ भी नहीं कहता और जाने लगता है। वो तभी विनी रुक के जे को एक बॉटल फेंक के कहता है, हे, मैं आज बिल्कुल भी नहीं हारने वाला, तो तुझ में जितना दम है उतनी कोशिश करना। ये बॉटल पकड़ के कहता है, तो भी अपना बेस्ट देना। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है कि विनी होंग ने बॉटल में ड्रग मिलाया था या नहीं, इसका हमें नहीं पता। खैर, सीन शिफ्ट होता है लॉकर रूम में, जहाँ जे उसी बॉटल से ड्रिंक कर रहा था। रूम कहता है, हे जे, तू कहाँ घूम रहा है? और इतना पानी मत पी, इससे तेरे परफॉर्मेंस में दिक्कत आ सकती है। पास में ही जून स्ट्रेचिंग करते हुए बहुत नर्वस था और उसके पसीने छूट रहे थे। लेकिन तभी जे डॉम की शक्ल नोटिस करते हुए कहता है, व्हाट द हेल, तेरी बियर्ड किधर गई? डॉम कहता है, शायद थोड़ा सा भी एरोडायनेमिक्स हो, उसके लिए मैंने अपने शरीर के सारे बाल काट दिए। भले ही मैं थोड़ा बेकार लगूं, बट इस कंपटीशन के लिए इतना जरूरी था। सेली कहती है, अच्छा तो फिर तूने सर के बाल क्यों नहीं काटे? डॉम कहता है, अरे वो तो हेलमेट से ढक जाएंगे। ऐसे ही बातें करते करते सारे बाहर चले जाते हैं और वो बोतल हाफ फिनिश करके जेब पीछे छोड़ देता है। नेक्स्ट दिन कुछ देर बाद का था, जहाँ अनाउंस किया जाता है, फाइनल्स की दोनों टीम्स, टीम हमिंगबर्ड एंड टीम सबात, अब स्टेडियम में एंट्री लेने जा रही है। स्टेडियम में हजारों लोग अपनी अपनी टीम्स को चीयर कर रहे थे। सनी हाई, गन हाई, दोनों स्कूल से बच्चे आज यहाँ इकट्ठा थे। वहीं गिलबर्ट कंफ्यूज हो जाता है, डैम, मैं किसको चीयर करूं, हमिंगबर्ड या विनी होंग? स्टार्टिंग लाइन पे आते हुए क्वीन विनी से कहता है, व्हाट द हेल, तूने तो कहा था तेरा एक भी दोस्त नहीं, बट ये क्या, यहाँ तो हजारों लोग आए हैं, तू तो अकेला रहता था ना? विनी कहता है, बकवास बंद कर। पास में ही डॉम, और मिया को देखे बहुत खुश था और कहता है, हे जे, आज हमें चीयर करने बहुत लोग आए हैं, हम उन्हें डिसअपॉइंट नहीं कर सकते, लेट्स विन। और तभी एमसी की आवाज सुन के पूरा स्टेडियम हिल जाता है।
सभी लीग ऑफ स्ट्रीट के फैंस, आप सभी इस मोमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फाइनली लीग ऑफ स्ट्रीट का फाइनल मैच आज होने जा रहा है। देखते हैं कौन आज अल्टीमेट विक्ट्री हासिल करेगा। दूसरी तरफ लीग ऑफ स्ट्रीट के ऑफिस में मीनू सोच रहा था, जब हमने पहली बार लीग ऑफ स्ट्रीट ज्वाइन करा तो मैं अनश्योर था, क्या हम साथ में ये कर भी पाएंगे या नहीं साथ में। अभी पास बैठा सांगो कहता है, फाइनली काफी समय बाद आज फाइनल मैच है। थैंक यू मीनू, मैं टेक्योंग का दिल से शुक्रिया करता हूँ, उन्होंने हमारा सपोर्ट किया और हम इस फाइनल्स को और भी ज्यादा अच्छे से सेलिब्रेट कर पाए। मीनू कहता है, वेल यही तो स्पॉन्सर का काम होता है। हालांकि मैं खुद एक्साइटेड हूँ फाइनल रिजल्ट देखने के लिए। इस बीच बेटिंग प्लेस पे सारे लोग इकट्ठा थे और अपनी अपनी टीम्स पे बेट करना स्टार्ट कर देते हैं। उसी भीड़ में पीछे मिस्टर जांग खड़ा था, जो कहता है, जो इन्फो हमें मिस यूनियन ने दी थी वो सच थी। साथ ही हम घर पे वांगयन को देखते हैं, जो आजकल घर पे रह के बहुत ज्यादा मोटा हो चुका है। मैच देखते हुए वांगयन दोनों टीम को गाली दे रहा था। उसी वक्त ब्रॉडकास्ट पे एमसी रेस के रूल्स एक्सप्लेन करता है। सो गाइस, अब मैं फाइनल रेस के रूल्स एंड रूट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ग्वांगमुन स्क्वायर, राइडर सीधा ओपन रिवर साइड रोड से गुजरेंगे। इसके बाद आएगा सोल्स लैंडमार्क नामसान, यहाँ राइडर्स अपहिल एंड डाउनहिल दोनों कंकर करेंगे। एंड देन राइडर को पास करनी होगी बाकी बची सियोल की बिजी स्ट्रीट। एंड फाइनली ये सब करके राइडर्स को वापस इसी जगह पर फिनिश लाइन क्रॉस करनी होगी। एंड जो राइडर फिनिश लाइन पहले क्रॉस करता है वो ये रेस जीत जाएगा। यानी टोटल डिस्टेंस 23.5 किलोमीटर। राइडर्स को इंटेंस एंड्योरेंस के साथ वांगमन स्क्वायर, नामसान टावर एंड हान रिवर बाइक पाथ इन सभी को पार करना होगा। ये रेस बहुत मुश्किल होने वाली है। ओके देन, अब मैं इंट्रोड्यूस करूंगा फाइनल्स की वो दो टीम्स जो आज इस टाइटल के लिए कम्पीट करेंगी। फर्स्ट, ऐसी टीम जिसने हर मुश्किल हालात से कमबैक करके यहाँ अपनी जगह बनाई है, सुपर रूकी टीम, द टीम हमिंगबर्ड। एंड सेकंड, जो अपनी यूनिक राइडिंग स्टाइल के लिए जानी जाती है एंड जिन्होंने अपने सामने आने वाले हर एक ओपोनेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया, द इर्रेगुलर स्क्वाड, द टीम सबात। ये दोनों टीम्स पहली बार आज फाइनल्स में मिली हैं। देखना होगा किसे आज फाइनल चैंपियन का क्राउन हासिल होता है। दोनों टीम्स स्टार्टिंग लाइन पर रेडी थी। डॉम कहता है, डैम आज फाइनल्स है और मैं नर्वस फील कर रहा हूँ। साथ ही भीड़ को चीयर करता देख डॉम और ज्यादा कांपने लगा था। और तभी साइड से जे कहता है, डॉम आज हमें जीतना होगा, हमें साथ में इंटरनेशनल जाना है। जे की बातें सुन के डॉम का कॉन्फिडेंस वापस आ चुका था और कहता है, ऑफ कोर्स जे, आज हम जीत कर रहेंगे। पास में विन बाकियों से कहता है, ओए मंदबुद्धियों, आज फाइनल्स है तो प्लीज थोड़ा सीरियस होकर राइड करना। ह्यूग कहता है, हाँ और सुपर रूकी मेरा है तो उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। जोकर हाइप होके चिल्लाता है, 1 बिलियन, वो 1 बिलियन सिर्फ मेरे हैं। विन कहता है, बस एक और बार, एंड आज की स्ट्रेटेजी है टीम हमिंगबर्ड को क्रश करना। तभी रेफरी कहता है, ऑन यू मार्क, गेट सेट, गो। एंड रेस स्टार्ट हो जाती है। बट इस बीच हम सनिया का सीन देखते हैं, जहाँ क्लास में सिर्फ प्रेसिडेंट बैठा हुआ था और बाकी सभी बच्चे मैच देखने गए थे। साथ ही हम वेन्यू में केजो को देखते हैं, जो घबराते हुए सोच रहा था, डैम इट, क्या मुझे सच में स्कूल बंक करना चाहिए था या फिर मैंने गलत किया। खैर, वैसे ये जे किधर है, इतनी भीड़ में तो मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। तभी केजो मारियो से टकराता है और उसे देख के केजो के होश उड़ जाते हैं। हाँ, ये आदमी तो। मारियो कहता है, ये लिटिल बॉय, क्या तू यहाँ अकेले आया है। ये जो मारियो को देख के चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। वापस रेस में राइडर्स के निकलते ही एमसी बताता है, वाओ, टीम सबात स्टार्टिंग में ही एग्रेसिव स्टार्ट लेना चाहती है। ओ नहीं, ये क्या, सुपर रूकी जेजो भी ऑफेंसिव स्टार्ट ले चुका है। क्या ये वही स्ट्रेटजी है जो सुपर रूकी ने मॉन्स्टर के अगेंस्ट यूज करी थी। डैम, जेजो ने टीम सबात की लीड चीर कर रख दी। लोग भी हैरान थे। ओ माय गॉड, जेजो बहुत ज्यादा फास्ट है। एमसी चिल्लाता है, वाओ, जेजो ठीक पिछली रेस की तरह अर्ली ब्रेकअवे स्ट्रेटजी यूज कर रहा है। एंड इसी के चलते मैच की रेस बदलने लग गई। युवान ये देख के कहता है, ओ, पिछले मैच की स्ट्रेटजी यानी अब ब्रेकअवे बैटल होगी। वहीं मोमोचान कहती है, पिछली रेस के बाद मैंने जे की बाइक को और ज्यादा फाइन ट्यून कर दिया ताकि उसके स्टैट्स और भी ज्यादा बूस्ट हो सके। मतलब अब जे से कैचअप करना बहुत मुश्किल होगा। और तभी मोमोचान दंग रह जाती है, क्योंकि ह्यूग बड़ी आसानी से जे को पकड़ चुका था और कहता है, हे किड, तू अकेले आगे चल के क्या दिखाना चाहता है। युवान, टीजे, मॉन्स्टर सब हैरान थे। एमसी बताता है, नो वे, ह्यूग ने जेजो के ब्रेकअवे को चंद सेकंड में कवर कर दिया। जे खुद हैरान था। बट इसी बीच पीछे से विनी जे पे टारगेट सेट करके कहता है, तुझे क्या लगता है तू इतनी आसानी से बच के निकल जाएगा। विनी एकदम से इम्पैक्ट पेडलिंग करते हुए बुलेट की रफ्तार से निकलता है। विनी को लीड लेते देख सब हैरान थे। व्हाट द हेल, ये लोग पागल हो चुके हैं। क्या इन्हें याद नहीं कि 23 किलोमीटर की रेस है। ये पेसिंग तो मानो भूल ही गए हैं। वहीं यूमी की दोस्त कहती है, डैम, फाइनल मैच और ये लोग फुल जोश में हैं, समझ नहीं आ रहा किसे चीयर करें। इसी बीच रेस में विन सोचता है, डैम इट, ये गधे, कुछ भी हो जाए ये मेरी बात नहीं सुनने वाले। अभी विन के साइड से जून एंड बाकी हमिंगबर्ड गुजरते हैं। ऑलराइट गाइस, चलो फ्रंट राइडर्स को पकड़ते हैं। पर ये देख पीछे से जोकर कहता है, तुम लोग कहीं नहीं जाने वाले, और फुल हैमर पैडलिंग करते हुए जेट प्रोपल्सन से जून की बराबरी कर लेता है। एमसी बताता है, जोकर बाकी हमिंगबर्ड टीम को ब्लॉक करना चालू कर चुका है।
ताकि वो लोग फ्रंट राइडर से कैचअप ना कर सकें। विन कहता है, लॉल, किसने सोचा था हमिंगबर्ड सेम स्ट्रेटेजी यूज करेगी जो उन्होंने सेमीफाइनल्स में यूज करी थी। मुझे तो हंसी आ रही है, इतने प्रेडिक्टेबल कोई कैसे हो सकता है। बाहर रेस देखते हुए ग्यूचान कहता है, ब्रेकअवे स्ट्रेटेजी में फंसना हमारी बहुत बड़ी भूल थी। मॉन्स्टर कहता है, हाँ, हमने हमिंगबर्ड टीम को अंडर एस्टिमेट किया। जेजो का फ्रंट में केओस मचाना, वहीं डॉम का लास्ट में आकर मैच जीत जाना काफी अच्छी टैक्टिक थी। हमें लगा था स्टार्टिंग में जेजो को प्रेशराइज करके हम सेकंड हाफ जीत जाएंगे, लेकिन इस बीच हम पीछे के ग्रुप को भूल ही गए। एंड जैसे ही पीछे से काउंटर अटैक आया, गेम सारा पलट गया। लेकिन आज टीम सबात ने चाहे इंस्टिंक्टिवली ये किया हो या ये उनकी टैक्टिक्स थी, पता नहीं, बट उन्होंने फ्रंट रनर जेजो एंड बैक एंड में जूनली को एक साथ टारगेट करा, जिससे फ्रंट एंड बैक ग्रुप में बहुत बड़ा डिस्टेंस आ चुका है। आसान बात से मैं कहूँ तो उन्होंने जे को बिल्कुल बेकार कर दिया। साथ ही पीछे जूनली को ब्लॉक करने से टीम हमिंगबर्ड अब कुछ नहीं कर सकती। टीम सबात को ये अच्छे से पता था, ये जो बहुत खतरनाक है, बट जूनली भी उतना ही काबिल है रेस का फ्लो चेंज करने में। इसी मोमेंट रेस में विन कहता है, तो अब जब हमिंगबर्ड के दोनों पंख बंध चुके हैं तो समय आ चुका है डिनर करने का। हमें धीरे धीरे अपनी पकड़ टाइट करनी होगी जब तक हमिंगबर्ड की सांस नहीं रुक जाती। वहीं एमसी सबको बताता है, गाइस, लीडिंग ग्रुप और बैक एंड ग्रुप के बीच गैप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। टीम सभा ट्रेलिंग ग्रुप को रोकने के लिए उन्हें ब्लॉक करती जा रही है। रेस में जून सोचता है हमें लीडिंग ग्रुप के करीब बने रहना होगा। तभी डॉम जोकर को धक्का देके कहता है, हरामखोर, हट जा हमारे सामने से। डॉम जोकर को जोर की टक्कर मारता है, बट जोकर का बाल भी बाका नहीं होता। डॉम हैरान था, व्हाट द हेल, ये हरामखोर किस मिट्टी का बना है, ऐसे चार्ज इन करने के बाद भी ये जमकर खड़ा है। जोकर डॉम के साथ साथ जून पर भी नजर बनाए हुए था। एमसी बताता है, वाओ, जोकर दो राइडर्स को अकेले रोक रहा है। ये मोमेंट हमें पिछले रेस के मॉन्स्टर की याद दिला रहा है। रेस में जून सोचता है, इस ट्रैप से निकलना तो बहुत मुश्किल होगा। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम किसी केज में बंद हों। तभी विन टॉम की साइड में आके कहता है, हे, अब तेरा क्या प्लान है? क्या तू आज भी स्प्रिंट करके ये मैच जीतने की सोच रहा है? माफ करना, बट जब तक हमारे पास जोकर है, ये सेमीफाइनल्स की तरह इजी नहीं होने वाला। जब हम मॉन्स्टर और उस ड्रगी वांगनचो के साथ स्ट्रगल कर रहे थे, तो हमने डिसाइड किया हमारी सारी टीम अपनी बैलेंसिंग पर प्रैक्टिस करेगी, क्योंकि जोकर को दोबारा हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन हमने ये नहीं सोचा था हमारा मुकाबला तुम लोगों से होगा। डॉम कहता है, मुझे खुद विश्वास नहीं होता तुम जैसे यहाँ तक पहुंच गए। अचानक सैली पीछे से स्प्रिंट करते हुए कहती है, नाउ यही मेरा टाइम है। जून डॉम दोनों खुद हैरान थे, अचानक सैली क्या करने की कोशिश कर रही है। एमसी बताता है, व्हाट द हेल, सैली अचानक प्लाटून फाइट से अलग जाके अपना सोलो अटैक लॉन्च कर चुकी है। ये देख विन जोकर से कहता है, ओए जोकर, क्या तुझे मरना है? तूने उसे ब्लॉक क्यों नहीं करा? जोकर कहता है, वो फिजिकल फाइट्स के लिए स्ट्रांग नहीं है। विन कंफ्यूज था, क्या क्या मतलब, ये कैसी बकवास है? रामखोर, ये रेस है ना कि कैफेटेरिया जहाँ तुझे पिकी होना पड़े। खैर, अब अगर हम उसे पकड़ने गए तो चीजें और ज्यादा बिगड़ जाएंगी। अभी हमारा मोटिव है कि टीम लीड और हमिंगबर्ड के स्प्रिंटर को रोक कर रखना। बाहर भीड़ से देख रहा केजो कहता है, मुझे पक्का तो नहीं पता, बट शायद हमारी टीम हार रही है ना? मारियो कहता है, हाँ, स्टार्टिंग से ही चीजें हमारे फेवर में नहीं चल रही। नॉर्मली टीम्स सिर्फ एस पे फोकस करती है, लेकिन टीम सबात ने एस और असिस्टेंट दोनों को टारगेट करा। ये जो कहता है, सो अब हमें क्या करना चाहिए? हमारी टीम को तो दोनों तरफ से अटैक किया जा रहा है। इस बीच रेस में ह्यूक और विनी दोनों खुद से कम्पीट करते हुए लीड ले लेते हैं। साथ ही दोनों बीच में जे को ब्लॉक करते जा रहे थे। एमसी बताता है, विनी और ह्यूक जे को ब्लॉक करते हुए उसकी पेसिंग बिगाड़ते जा रहे हैं। बाहर हमिंगबर्ड के फैंस घबराने लगे थे। ओ नो, वो लोग जे को सांस भी नहीं लेने दे रहे। जे को हमने पहली बार पीछे होते देखा है। इतने प्रेशर की वजह से ये तेजी से स्टेमिना लूज करते जा रहा था। दूसरी तरफ जापान में रेस देखते हुए कनिशिरो कहती है, मैम, इसका मतलब ये निकनेम क्रीम रीपर और बर्जकर उन्हें ऐसे ही नहीं दिया गया। अब हमिंगबर्ड के लिए ये आसान नहीं लग रहा। फिर रियोहे, तुम्हें क्या लगता है? रियोहे कहता है, वेल, ऑनेस्टली मुझे फर्क नहीं पड़ता ये रेस कौन जीतेगा, लेकिन ये ग्रीन रीपर लड़का आखिर है कौन? मेरा मन तो इससे रेस करने का कर रहा है। दूसरी तरफ क्रिस ये रेस देख के कहता है, मुझे रेस में चालाकी बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये हरामखोर सीधा आगे देख के पेडल क्यों नहीं करते? ऑफिस रेस में ह्यूक और विनी दोनों जे को दबाते जा रहे थे। वहीं मेन ऑफिस में एक चेयरमैन कहता है, ओ, लगता है जे को उन दोनों से डील करने में प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा कहता है, वाओ, लगता है टीम सबात का इंडिविजुअल स्किल लेवल टीम हमिंगबर्ड से काफी ऊपर है। सांगो कहता है, ये जो अपने टाइम ट्रायलिस्ट स्किल के लिए जाना जाता है, पर टीम सबात इसकी कमजोरी का अच्छे से फायदा उठा रहे हैं। जब भी जे स्पीड बढ़ाता है, टीम सबात उसे ब्लॉक करके उसका रिदम तोड़ देती है। टाइम ट्रायलिस्ट का मेन कोर इस पर डिपेंड करता है कि वो अपनी स्टेडी पेस मेंटेन रख सके और धीरे धीरे अपनी पेस बढ़ाए। यानी जो राइडर्स ना सिर्फ जे की स्पीड मैच कर रहे हैं, बट उसकी पेस भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, मतलब वो लोग भी कोई आम राइडर्स नहीं। पास बैठा मीनू सोचता है, सांगो ने सही कहा, अगर जेजो की पेस इसी तरह डिस्टर्ब होती रही तो अंत में स्टेमिना खत्म होने से जेजो कोलैप्स हो सकता है। रेस में जे मानो पॉइजन हो चुका था और धीरे धीरे उसकी एचपी घटती जा रही थी। विनी की नजर अभी भी जे पर थी। दूसरी तरफ नोवा रेस देख के कहती है, जेजो, अगर तू आज हारा तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। पीछे से ओवन कहता है, हे नोवा, हट जा सामने से, बीच में मत आ।
और वैसे वो हमारा दोस्त कब से हो गया जो हम उसके लिए चीयर कर रहे हैं। नोआ कहती है, चीयर कर रहे हैं? मैंने कब कहा मैं चीयर कर रही हूँ? मैं तो बस चाहती हूँ कि वो ये रेस जीत जाए ताकि बाद में मैं उसे हरा सकूं और मुझे बिना कपड़ों के देखने का उससे बदला ले सकूं। ये सुनते ही ओवन के होश उड़ जाते हैं। क्या क्या कहा तुमने? ओवन गुस्से से चिल्लाता है, उसने तुम्हें बिना कपड़ों के देखा? वो हरामखोर, उसका सैली से मन नहीं भरा, वो तुम पे लाइन मार रहा था। हैरी छोड़ मुझे, मैं उस हरामखोर को अभी मार डालूंगा। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का था, जहाँ जे की मॉम नोटिस करती है हॉस्पिटल में काफी नर्सेस लीग ऑफ स्ट्रीट का मैच देख रही थी और उन राइडर्स की तारीफ करती हैं। पास में ही एक छोटा बच्चा मैच देख के अपने डैड से कहता है, हे डैड, मुझे भी उनकी तरह राइड करना है। डैड कहते हैं, ओके बेटा, जब तुम ठीक हो जाओगे तो हम दोनों साथ में राइड करने चलेंगे। मॉम ये सारी बातें सुन रही थी और उसी वक्त टीवी पर जे को देख के उन्हें वो सारे मोमेंट्स याद आते हैं जब मॉम एंड डैड ने जे को राइड करने पे बहुत सुनाया था। साथ ही मॉम को केजो की बातें भी याद आती है जब केजो चिल्ला के उन्हें थोड़ा सपोर्ट करने को कह रहा था। यही सब याद करके मॉम बहुत बुरा फील करती है। वापस रेस में एमसी बताता है, गाइस, राइडर सब एक शार्प कॉर्नर पर पहुंचने वाले हैं, बट कोई भी स्लो होने का नाम नहीं ले रहा। अब ठीक सामने रोड का पहला कॉर्नर सेक्शन था एंड तीनों तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। साथ ही जे पीछे से सैली को आता भी नोटिस कर लेता है। बाहर लोग बातें करने लगते हैं, डैम, ये रेस अब लीड के लिए 3 वे बैटल बन चुकी है, शायद विनर भी इन्हीं तीन से डिसाइड होगा। जुआन कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अभी तो राइडर्स ने रिवर साइड रोड भी पार नहीं करी, रेस में अभी बहुत टाइम बाकी है, पता नहीं सेकंड हाफ में क्या होगा। राइडर्स को कॉर्नर की तरफ बढ़ते देख नीचे कहता है, जब बात कर्व्स की आती है तो जेजो को कोई भी नहीं हरा सकता। फाइनली जे उन्हें धूल चटा के आगे निकल जाएगा। लेट्स गो जे, हरी अप एंड स्मोक देम, एमसी बताता है। एंड जैसा हमने सोचा था, कॉर्नर्स के आते ही जे ने अपनी स्पीड बढ़ा ली है। जे की स्पीड बढ़ते देख ये जो मेसन टेरी एंड क्राउड में सब एक्साइटेड होने लगे थे। रेस में विनी भी गेस करना स्टार्ट कर देता है, आज जे कौन सा मूव ट्राई करेगा। एंड तभी जे रोड साइड कॉर्नर पे लीन होते हुए तेजी से मोड़ काटता है। वहीं विनी फुट प्लांट ट्रिक यूज करके टर्न कर रहा था। एमसी बताता है, वाओ, विनी ने जे के लीन विद का जवाब फुट प्लांट से दिया और मोड़ पे तेजी से आगे निकल चुका है। गाना के लड़के जोर से चिल्लाते हैं, यस, लेट्स गो विनी। यूमी, मोसर, टीजे सब शौक थे। एमसी बताता है, डैम, फर्स्ट कॉर्नर पर तीनों राइडर्स ने ऑलमोस्ट साथ में क्रॉस करा है। सूलिम ये देख के शॉक्ड था, क्या जे को उन्होंने कॉर्नरिंग पे हरा दिया? वहीं जुआन कहता है, सबकी नजर सिर्फ विनी और जे पर थी, लेकिन सब तीसरे राइडर को भूल ही गए। वो लड़का, उसने अभी बनी हॉप करके कर्व हाइट क्लाइंब करी ताकि तीखे मोड़ पे आसानी से घूम सके, लेकिन बस इतना ही नहीं, उसने बीच में ही कट थ्रू करके इनर लेन भी हासिल करी। यानी आसान भाषा में कहूँ तो उसने रोड मैप इंस्टेंटली रीड करके सबसे आसान रास्ता ढूंढा। इसमें फिर से तीनों राइडर साइड टू साइड थे। एमसी बताता है, राइडर्स अब दूसरे कॉर्नर के करीब आ चुके हैं एंड फिर से जे इनर लेन लेके अपनी स्पीड बढ़ाने लगा है। जे इस कॉर्नर के लिए फुल रेडी था, बट तभी ह्यूग कहता है, समय आ चुका है, मुझे ये करना ही होगा। बट बाहर टीजे फुल एक्साइटेड होके चिल्ला रहा था, लेट्स गो जे, दिखा दे इन्हें अपनी 1 इंच ड्रिफ्ट। पर अचानक ह्यूग जे के सामने आके कहता है, यस, मैं इसी का तो वेट कर रहा था। ये हैरान हो जाता है, बट उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वहीं ह्यूग को देख के विनी मैच से पहले का मोमेंट याद करता है जहाँ टीम से बात वे के 1 इंच ड्रिफ्ट की बात कर रहे थे। विनी कहता है, वे की 1 इंच ड्रिफ्ट बहुत ज्यादा खतरनाक है। ह्यूग कहता है, 1 इंच ड्रिफ्ट जिसमें स्पीड बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं होती, इंटरेस्टिंग, खैर उसे मैं देख लूंगा, तुम बाकी राइडर्स पे फोकस करना। विनी कहता है, बकवास बंद कर, जे मेरा शिकार है। ह्यूग कहता है, नहीं, तुम ये नहीं कर सकते, नॉट यू, जो इस वक्त तुम्हारा स्किल लेवल है उससे तुम जे का मुकाबला नहीं कर पाओगे। विनी कहता है, भाड़ में जाए, ये तो मैच में ही पता लगेगा किसका स्किल लेवल कितना बेटर है। वापस प्रेजेंट में हम डायरेक्ट जे का 1 इंच ड्रिफ्ट देखते हैं, पर तभी ह्यूग कहता है, टाइमिंग, एक ब्रीफ मोमेंट जब बैक टायर ग्राउंड से ऊपर उठता है, उसी मोमेंट पे मैं उसका फ्रंट व्हील कोलैप्स कर दूंगा। एंड ठीक इसी तरह ह्यूग जे के फ्रंट टायर पे हिट करके जे के 1 इंच ड्रिफ्ट को बुरी तरह फेल करा चुका था। एमसी बताता है, द 1 इंच ड्रिफ्ट जिसे सेमीफाइनल्स में रेस को पलट कर रख दिया था, उसे ह्यूग ने कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। मॉन्स्टर, जुआन, टीजे सब शौक थे। वहीं घर पे मैच देख रहा सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का बॉस भी ये मूव देके इम्प्रेस था। वहीं रेस में ह्यूग के हिट से ये पूरा डिसबैलेंस हो चुका था, बट किसी तरह खुद को संभाल के जे वापस ट्रैक पे आ जाता है। मीनू, ग्यूचान, जुआन सब हैरान थे और कहते हैं, ये जो की ड्रिफ्ट ह्यूग ने कैंसिल कर दी। जॉन कहता है, क्या उसे काउंटर करना इतना आसान था? जुआन बताता है, बेवकूफ, तुझे वो आसान लगा? ये जो कि 1 इंच ड्रिफ्ट के दौरान ह्यूग ने ऐसे मोमेंट पे अटैक करा जब बैक टायर चंद सेकंड के लिए हवा में उड़ता है। उसने इंस्टेंटली जेजो का कंट्रोल एंड स्पीड एक साथ डिस्ट्रॉय करी। उस मॉन्स्टर ने ना सिर्फ जे की स्पीड मैच करी, बल्कि जे की ड्रिफ्ट भी प्रिसाइसली काउंटर करी। यानी वो सेमीफाइनल्स में अपनी फुल स्ट्रेंथ पे नहीं लड़ रहा था। सच में ह्यूग किसी मॉन्स्टर से कम नहीं। विनी भी ये मूव देख के शौक में था और सोचता है, उस पागल ने सच में जे का मोमेंटम तोड़ दिया।
ये भी इस वक्त खुद सदमे में था। ये ह्यूग उसका ये मूव कैसे काउंटर कर गया। एमसी बताता है सपाट टीम जेजो को कॉर्नरिंग में क्रश कर रही है। अब रिवर साइड रोड खत्म होने में सिर्फ 4 किलोमीटर बाकी हैं। लोग बातें करने लगे थे। वाओ, हमिंगबर्ड के हाथ से लीड जा चुकी है। डैमेज सुपर रूकी फ्रंट में कुछ भी नहीं कर पाया। रेस में विनी ह्यूग से पूछता है, हे क्या तू अपनी पेस मेंटेन करके चलना चाहेगा। ह्यूग कहता है, पेस मेंटेन वो मेरा तरीका नहीं। तीनों को इतनी स्पीड में जाता देख यूमी की दोस्त कहती है, गाइस क्या उन लोगों को रेस पूरी नहीं करनी, वो बिल्कुल भी पेस मेंटेन नहीं कर रहे। यूमी कहती है, पता नहीं शायद उन लोगों को अपने स्टेमिना पे भरोसा हो। इस बीच पीछे रेस में डॉम टीम सबात से कहता है, गाइस क्या तुम लोगों को फाइनल्स में ये बोरिंग गेम खेलना है। ऐसे तो रेस खत्म हो जाएगी और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कम ऑन, तुम लोग हमसे मर्दों की तरह क्यों नहीं लड़ते। बट जोकर एंड विन डॉम की बातों को इग्नोर करके बस उन्हें ब्लॉक करते जा रहे थे। डॉम सोचता है, डैम इट, इनकी ब्लॉकिंग स्किल्स सेम उन जैपनीज राइडर्स की तरह हैं। अभी जून कहता है, डॉम फालतू अपनी एनर्जी वेस्ट मत कर, अभी रेस में बहुत वक्त है। इस वक्त हमें सिर्फ सैली पे विश्वास करना होगा। साथ ही जून मन ही मन कहता है, टाइम आ चुका है। साथ ही हम रेस से पहले हमिंगबर्ड की स्ट्रेटेजी का सीन देखते हैं। यहाँ सैली बताती है, टीम सबात रियर एंड पे जून एंड डॉम को टारगेट करेंगे। उसी वक्त मैं रेस करके जे को लीड लेने में सपोर्ट करने जाऊंगी। डॉम कहता है, पर सैली क्या तुम ब्लॉकिंग से बच के जा पाओगी। सैली कहती है, एक्चुअली वो मुझे ब्लॉक करें इसके चांसेस काफी कम हैं एंड मुझे ये ट्राई करना ही होगा। ऊपर से अगर वो मुझे रोकने का ट्राई करेंगे तो वो मैं संभाल लूंगी, चिंता मत करो। ये सुन के सब नर्वस थे और कहते हैं, ओके जैसा तुम कहो। वापस प्रेजेंट में यही याद करते हुए डॉम एंड जून कहते हैं, लकीली टीम सपात ने सैली को नहीं रोका। इसी बीच टीम हमिंगबर्ड को ऐसे शांत देख के विन सोचता है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या ये लोग किसी चीज का वेट कर रहे हैं। मुझे जल्दी इसका पता लगाना होगा। वहीं ब्रॉडकास्ट पे एमसी बताता है, टीम से बात लीड मेंटेन करते हुए रिवर साइड पर एंट्री ले चुकी है। वहीं रोड के किनारे खड़े लोग राइडर्स की एक झलक देखने के लिए मरे जा रहे थे। हे हे, वो लोग आ रहे हैं, हटो सारे, मुझे देखने दो। उसी भीड़ में खड़ा एक लाइव स्ट्रीमर रोड के बीच में आके कहता है, हटो सामने से, मुझे एक क्लोजअप शॉट लेने दो। लड़का बीच रोड पे खड़े होकर लाइव स्ट्रीम में बताता है, गाइस क्या आपको देखना है राइडर्स की स्पीड कितनी है। वेट करो, मैं आपको दिखाता हूँ। स्टाफ उसे रोकने की कोशिश करता है बट तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि ह्यूग गोली की रफ्तार से गुजरते हुए स्टीमर का फोन उड़ा के निकल चुका था। साथ ही जाते हुए ह्यूग कहता है, बेवकूफ हट सामने से। लाइव स्ट्रीम में भी लोग स्टीमर को गाली देने लगे थे, क्या ये लड़का पागल है, बेवकूफ, रेस में दिक्कत मत कर। वहीं जे एंड विनी भी रॉकेट की स्पीड से गुजरते हैं। एंड में जब हम स्टीमर को देखते हैं तो उसने अपने पैंट में मूत दिया था एंड सांप उसे पकड़ के बाहर ले जाता है। वापस रेस में विनी कहता है, डैम रिवर साइड रोड आ चुकी है। साथ ही हवा का प्रेशर भी एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। लोग ट्रैक के हर एक कोने में अपनी अपनी टीम्स को चेयर करने खड़े थे। वहीं ह्यूग हवा का दबाव महसूस करके समझ चुका था ये हेडविंड्स हैं। साथ ही ह्यूग पीछे जे को देख के कहता है, ये क्या, सुपर रूकी धीरे धीरे पीछे होता जा रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें भी पीछे हो जाना चाहिए। तभी विनी कहता है, हमेशा से मैं उसके पीछे चलता आया हूँ, गिरते पड़ते बिल्कुल बुरी हालत में, लेकिन आज आज उसका टर्न है बिना पीछे करने का। मैं पीछे नहीं होने वाला, मैं ऐसे ही आगे चलता रहूंगा। ह्यूग कहता है, ओ ओके, फिर तो मैं भी पीछे नहीं हटने वाला। ब्रॉडकास्ट में एमसी बताता है, हमिंगबर्ड का जे जो लीडिंग ग्रुप से पीछे होता दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे टीम से बात की ह्यूग एंड विनी पेस मेंटेन करते हुए रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। लोग बातें करने लगते हैं, डैम टीम से बात रेस डोमिनेट कर रही है। मेसन एंड टेरी चिल्लाते हैं, कम ऑन सीनियर, तू ये कर सकता है, लेट्स गो। हमिंगबर्ड के फैंस उदास होने लगे थे। ओ माय गॉड, अगर सुपर रुकी पीछे छूट गया तो ये रेस खत्म हो जाएगी। ये मत कहना सुपर रुकी थक चुका है, कम ऑन मैन। पर तभी अचानक लोग नोटिस करते हैं, हे वेट, ये क्या। और हम देखते हैं सेली खतरनाक स्प्रिंट करके हवा को चीरते हुए आती है। ये भी सेली को देख के हैरान था। वहीं सेली आते ही कहती है, लेट्स गो जे, एंड फ्रंट में आके जे को लीड करना स्टार्ट कर देती है। ये देख घर पे नोआ स्माइल करते हुए कहती है, ये मैं क्या देख रही हूँ, हमारी प्रिंसेस तो आज अलग ही रूप में है। ब्रॉडकास्ट में एमसी बताता है, होली शिट, सेली स्कॉट जेजो को लीड करते हुए लीडिंग ग्रुप के करीब आती जा रही है। रेस देख रहा ग्रैंड पर जोर से चिल्लाता है, लेट्स गो सेली, तुम अमेजिंग हो माय प्रिंसेस, तुमसे बेटर कोई भी नहीं। मारियो भी ये देख के कहता है, इट्स क्लियर कि सेली फिजिकली अपने ओपोनेंट से बहुत पीछे है। ऊपर से आज हेडविंड का प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। ऐसी कंडीशन में जब हेडविंड इतनी स्ट्रांग हो तो लीड आउट मैन का रोल प्ले करना कितना मुश्किल होगा, ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसी बीच रेस में विनी पीछे देख के कहता है, ए सेली करीब आती जा रही है, यहाँ से हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि सही से रेस फिनिश कर सकें। ह्यूग कहता है, क्या कहा, साथ मिलके। लॉल। विनी कहता है, कम ऑन, बेवकूफी मत कर, एडविन से अलग अलग भिड़ना बेवकूफी होगी। तू अभी मुझे लीड कर और मैं एंड में स्प्रिंट करके रेस फिनिश करूंगा। ह्यूग कहता है, ओ अब समझ आया। पर तभी ह्यूग और तेजी से स्प्रिंट करके कहता है, भाड़ में जा, मैं तुझे कभी आगे नहीं निकलने दूंगा। विनी गुस्से से कहता है, डैम इट, ये हरामखोर नहीं सुनने वाला। एमसी बताता है,
होली शिट, ह्यूक एंड विनी होंग दोनों ने बिना किसी हिचक के स्प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया है। पीछे सेली घबराने लगी थी। डैम इट, इतनी स्ट्रॉन्ग हेडविंड में भी उनकी स्पीड बहुत ज्यादा है। अगर डिस्टेंस ऐसे ही बढ़ता रहा तो हमारे जीतने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। मुझे उनसे किसी भी हाल में कैचअप करना होगा एंड द टाइमिंग इज नाउ। ये कहकर सेली पूरी जान से पेडल करना स्टार्ट कर देती है। मुझे अपना 100% देना होगा। इस बीच पीछे क्राउड वुइन से चिल्ला के कहता है, हे टीम से बात, तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी स्पीड बढ़ाओ। फ्रंट में सेली येजो को लीड करते हुए लीडिंग ग्रुप से कैचअप करती जा रही है। ये सुनते ही वुइन चिल्लाता है, जोकर जल्दी पुश कर, हमें अभी लीडिंग ग्रुप से गैप कम करना होगा। जोकर भी ये सुनते ही एकदम से स्प्रिंट करना स्टार्ट कर चुका था। एमसी बताता है, व्हाट द हेल, ट्रेलिंग ग्रुप अचानक अपनी स्पीड बढ़ा चुका है। वहीं वुइन सोचता है, मुझे पता था सेली को ऐसे आगे जाने देना बहुत भारी पड़ेगा। ऑल्सो मैं यकीन से कह सकता हूँ फ्रंट में वो दोनों बेवकूफ सोलो राइड कर रहे होंगे खुद से अकेले अकेले। लेकिन अगर उस चालाक लोमड़ी ने जे को लीड करके अभी सपोर्ट किया तो सेकंड हाफ में हम बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज में होंगे। नो, अब हमें डिस्टेंस कम करना होगा। तभी जून डॉम को लीड करते हुए जोकर के करीब आके कहता है, ए अब तुम लोग कहाँ भाग रहे हो? क्या अब तुम्हें हमारे साथ नहीं खेलना? ब्रॉडकास्ट में एनसी बताता है, वाओ, सेली अपने अपोनेंट्स के साथ ग्लू की तरह चिपकी हुई है। लीडर्स के बीच अब गैप और भी ज्यादा कम होता दिख रहा है। बार मॉन्स्टर ये देख के बताता है, सेली दोनों ग्रुप्स के बीच ब्रिजिंग का काम कर रही है। हैरी चिल्ला के कहती है, नो, ये तो बहुत रिस्की है। अगर ये प्लान फेल हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। ब्रिजिंग ऐसी स्ट्रेटजी है जो तब यूज की जाती है जब लीडर्स एंड ट्रेलिंग ग्रुप के बीच गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो ओपोनेंट टीम की पेस बिगड़ने से ट्रेलिंग ग्रुप एंड लीडर्स के बीच गैप क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर ये प्लान फेल हुआ यानी सैली लीडर्स से कैचअप ना कर पाई तो स्टेमिना वेस्ट होने के अलावा उनके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। मतलब सैली अब कुछ भी हो जाए लीडर से कैचअप करना होगा। रेस में सैली भी पूरी हाइप होकर चिल्लाती है, मैं उन्हें पकड़ के रहूंगी। सैली को आता देख ह्यूक एंड विनी भी अपनी स्पीड बढ़ा चुके थे। एमसी बताता है, डैम, टीम से बात गैप बनाए रखने के लिए पूरी जान लगा चुकी हैं। रेस में इतनी टेंशन देख के लोग पागल होने लगे थे। ओ माय गॉड, वो मॉन्स्टर अपनी स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं। क्या उन्हें थकान नहीं लग रही? डैम इट, अब उन्हें पकड़ना नामुमकिन है। फिजिकली वो दोनों सैली से सुपीरियर हैं। बाहर मार्क सैली को स्ट्रगल करता देख चिल्लाता है, हरामखोर जे, तू क्या कर रहा है? मेरी प्रिंसेस को तुझे लीड करना चाहिए था। साथ ही मार्क मन ही मन कहता है, सैली क्या तूने इसलिए दिन रात मेहनत करी थी? रेस में जे भी कुछ दिन पहले स्ट्रेटेजी प्लान करते वक्त का सीन याद करता है। यहाँ सैली बता रही थी, जब जे ब्रेकअवे करके आगे निकलेगा तो मैं किसी तरह जे के पास चली जाऊंगी। अगर रिवर साइड पे हवा टेल विंड हुई तो तुम ऐसे ही आगे चलते रहना, लेकिन अगर हवा हेड विंड हुई तो जल्दी से मेरे पीछे आना, वहां से मैं तुम्हें लीड करूंगी। ये सुन के थोड़ा नर्वस था। सैम को घर जाते हुए जे वापस सैली से पूछता है, हे क्या तुम सच में श्योर हो तुम मुझे लीड करोगी? सैली कहती है, क्यों, क्या हुआ? क्या तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं? जे कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं, मैं बस ये नहीं चाहता कि तुम ट्राई हार्ड करो और कोई एक्सीडेंट हो जाए। सैली कहती है, माफ करना बट इस बार मुझे ट्राई हार्ड करना ही होगा। मैं जानती हूँ सबने यहाँ तक आने के लिए कितनी मेहनत करी है एंड मैं भी हमिंगबर्ड टीम की मेंबर हूँ। तभी जे सैली का हाथ पकड़ के कहता है, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। यही याद करके सैली गुस्से से कहती है, मैं कैचअप करके रहूंगी, बस थोड़ा और मुझे ये करना होगा। क्राउड सैली को इतना पुश करते देख पागलों की तरह उसे चीयर कर रहा था। देखते ही देखते एमसी अनाउंस करता है, सैली स्कॉट दोनों लीडर से कैचअप कर चुकी है। ह्यूग विनी दोनों शॉक थे और उन्हें विश्वास ही नहीं होता। मिया और यूना कहते हैं, ओ माय गॉड, मैं शॉक्ड हूँ, सैली कितना इंप्रूव कर गई। नोआ भी कहती है, डैम, प्रिंसेस से एक नाइट का सफर, आई एम इम्प्रेस्ड, बट वेट, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। ये नोवा ओवन के ऊपर बैठ के बोल रही थी। तभी एमसी बताता है, लीडिंग ग्रुप अब रिवर साइड रोड क्रॉस करके नामसान कोर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। कोर्स देख के सेली कहती है, डैम, रास्ता पतला होता जा रहा है, मुझे किसी तरह इन्हें ओवरटेक करना होगा। पीछे विंड प्रेशर झेलते हुए डॉम कहता है, जून, यहाँ विंड्स बहुत क्रेजी स्ट्रांग हैं। आई मीन सीरियसली, यहाँ विंड प्रेशर कोई मजाक नहीं। जून कहता है, सही कहा, इस विंड में कट थ्रू करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सैली ने इसे अकेले पार करा। सो लेट्स गो, हमें भी सैली से कैचअप करना होगा। मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, तुम बने रहना। साथ ही साइड में जोकर को देख के जून सोचता है, समझ नहीं आ रहा आगे टीम से बात का प्लान क्या है। तभी जोकर कहता है, ओ तुम तो अपनी स्पीड बढ़ा रहे हो। जून कहता है, थैंक्स, तुमने नोटिस किया। दोनों टीम्स फुल स्पीड में फ्रंट राइडर्स का पीछा कर रही थी। एमसी बताता है, अचानक रियर ग्रुप ने अपनी स्पीड बढ़ा ली है, लगता है दोनों टीम्स जल्द से जल्द गैप खत्म करना चाहते हैं। सुलिम का दोस्त कहता है, हे ये अचानक क्या हुआ? थोड़ी देर पहले ही दोनों टीम्स पीछे लड़ रही थी, बट अचानक दोनों गैप करने का क्यों ट्राई कर रही है? सुलिम कहता है, आई गेस इसलिए क्योंकि दोनों टीम्स की इनिशियल ब्रेकअवे स्ट्रेटजी बिल्कुल बेकार हो गई। सबसे पहले टीम सवाद ने जेजो को 2-on-1 फाइट करके ब्लॉक किया, लेकिन जब रिवर साइड रोड पर हेडविंड के अगेंस्ट सेली ने जे को सपोर्ट करना स्टार्ट करा तो टीम सवाद जिसके दोनों राइडर्स अकेले अकेले राइड कर रहे हैं, उन्हें सेकंड हाफ में एंड्योरेंस बैटल में हारने का डर लगने लगा। हालांकि मुझे नहीं पता टीम सवाद बेवकूफ है या वो लोग हमिंगबर्ड को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ये सब देख के टीम सवाद के रियर ग्रुप को लगा होगा वो लोग इस तरह हार जाएंगे, इसीलिए आप वो कुत्तों की तरह भाग रहे हैं। रेस में विन चिल्लाता है, हरामखोर जोकर, मैंने पहले ही कहा था उस लोमड़ी को रोक।
जोकर कहता है पर मैं सिर्फ मर्दों से लड़ता हूँ। वुइन चिल्लाता है बेवकूफ गधे। बाहर वुइन को चिल्लाता देख लोग बातें करने लगे थे। डैम, टीम से बात फाइनल्स में भी लड़ रही है। एंड कम ऑन, नेशनल टीवी पे कौन गाली देता है। वहीं कोर्स धीरे धीरे और ज्यादा पतला होने लगा था। सेली सामने देख के कहती है नहीं, कैचअप करना काफी नहीं, मुझे इनसे किसी तरह आगे निकलना होगा। मैं भी हमिंगबर्ड की मेंबर हूँ और आज इसी जगह मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी। ये कहते ही सेली अपना अटैक लॉन्च करती है। एंड ह्यूग विनी दोनों को चीरते हुए साइनिंग नाइट की तरह सेली कब आगे निकल गई किसी को समझ ही नहीं आता। एमसी चिल्लाता है वाओ, विश्वास नहीं होता। सेली स्कॉट टीम से बात के दोनों मॉन्स्टर्स को ओवरटेक कर चुकी है। सेली इस नैरो कोर्स को बड़ी स्विफ्टली राइड कर रही है। बट वेट, ये क्या लगता है टीम से बात सेली को इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। दोनों मॉन्स्टर्स सेली को टारगेट कर रहे हैं। बाहर डेक्स नर्वस होकर चिल्लाता है ओ नो सेना-चान, मोटो मोटो हाशिरे। पर तभी उन्हें आता देख सेली कहती है यस, यही तो मैं चाहती थी। और ये कहते ही सेली अचानक रास्ता ब्लॉक करते हुए ब्रेक मारती है। ये देख के ह्यूग विनी दोनों की बुरी तरह फट चुकी थी। बट एकदम से ब्रेक मार के दोनों बाल बाल खुद को बचाते हैं। सांगवान कहता है वेट, उसने अचानक ब्रेक मार दिए ताकि उन दोनों की पेसिंग बिगड़ सके। तभी पीछे से स्पीड में आ रहा जेजो सेली को पुश करके वापस मोमेंटम देता है। एंड अब दोनों बड़ी स्विफ्टली रेस की लीड में आ चुके थे। एमसी बताता है ओ माय गॉड, वाओ। टीम से बात की पेस बिगड़ते ही जीजो ने सेली को पुश करके एलिवे में लीड ले ली है। बाहर टीजे कहता है मैन, सेली जीनियस है। उसने जानबूझकर एलिवे में ब्रेक लगाए ताकि टीम से बात की पेस खराब हो सके। उसी वक्त जीजो ने सेली को पुश करा और दोनों एक साथ आगे निकल गए। मुझे पता था यह है एयरपोर्ट किसिंग कपल का डेडली कॉम्बिनेशन। बाहर सारे कपल्स जे एंड सेली को चीयर कर रहे थे। लेट्स गो सेली सेनपाई, ये रेस जीत के दोनों शादी कर लो। दूसरी तरफ यूएस में ओलिवर पॉल से पूछता है हे, क्या लगता है कौन जीतेगा। पॉल कहता है वेल, मुझे नहीं पता एंड ऑनेस्टली मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। वैसे क्या तुम्हें पता है ये लड़की कौन है। एक्चुअली वो बिल्कुल मेरे टाइप की है, उसे मेरा होना चाहिए। इस बीच रेस में सेली बुरी तरह थक चुकी थी बट किसी तरह खुद को संभाल के कहती है बस थोड़ी और दूर, अभी गिव अप नहीं करना, बस जब तक रियर ग्रुप कैचअप नहीं कर लेता। सेली की स्पीड स्लो होने से टीम सवात वापस करीब आती जा रही थी। बाहर हमिंगबर्ड के फैंस फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाते हैं डैम इट, ये टीम सवात पीछा ही नहीं छोड़ने वाली। तभी दूसरा कहता है चिंता मत करो, अगर वो कैचअप कर भी ले तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सामने है खतरनाक अपहिल कोर्स सीधे नामसान तक। मॉन्स्टर कहता है इट्स ओवर, अब बहुत देर हो चुकी है। अपहिल कोर्स से पहले वो रियर एंड फ्रंट राइडर्स के बीच गैप बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते थे, लेकिन ब्रेकअवे जो उन्होंने प्लान किया था उसे रियर ग्रुप ऑलरेडी कवर कर चुका है। सो इट्स ओवर क्योंकि वो आ चुका है जून, लीग ऑफ स्ट्रीट का बेस्ट क्लाइंबर। इस बीच वेन्यू में रेस देखने डॉम के डैड भी आ चुके थे। क्राउड देख के डैड कहते हैं वाओ, इतनी भीड़, एंड तुमने कहा कि मेरा बेटा फाइनल मैच में compete कर रहा है। डैम, अपनी लाइफ में मैंने ये दिन भी देख लिया। वहीं रेस में राइडर्स को अपील की तरफ बढ़ते देख क्राउड चिल्लाने लगता है यस लेट्स गो। जून अपनी एंट्री मार चुका है, द किंग ऑफ अपील। कम ऑन जून, हमिंगबर्ड को ये जीत दिला। फ्रंट में सेली थकान के मारे सोचती है मैंने शॉर्ट मोमेंट के लिए अपनी सारी एनर्जी लगा दी, सो अब आगे बढ़ना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। तभी आसमान में सारी जगह काले बादल छा जाते हैं और लोग परेशान थे। वेट, क्या बारिश होने वाली है। नो वे। इस बीच ह्यूक एंड विनी दोनों सेली को अपील में ओवरटेक कर चुके थे। एमसी बताता है नो वे, सेली धीरे धीरे पीछे होती जा रही है। शायद ओवरटेक करने के लिए सेली ने अपनी सारी एनर्जी लगा दी थी। रेस में सेली कहती है हे जे, बस थोड़ी और देर मेरे पीछे बने रहो, मैं थोड़ी देर और होल्ड कर सकती हूँ जब तक हमारी टीम नहीं आ जाती। वहीं विनी सेली को देख के कहता है वो लड़की, क्या वो हमेशा से इतनी अच्छी थी। मैच देख रही नोआ भी कहती है डैम, ये लड़की काफी ग्रो कर चुकी है, हालांकि मेरे लेवल पे आने में उसे अभी भी बहुत मेहनत लगेगी। नीचे ओवन भी कुछ बड़बड़ाता है पर उसका मुंह नोआ ने बंद करा हुआ था। शायद वो कहना चाह रहा था कि सेली के प्ले ने रेस को कम्प्लीटली बदल दिया, जिससे रेयर ग्रुप भी अब फ्रंट रनर्स के करीब आ चुका है। वेन्यू में जुमान कहता है नामसन आपिल, वो भी फिक्स रेशियो वाली बाइक्स में। छी, क्या घटिया रेस कोर्स सेटअप है। यहाँ तो राइडर्स की पूरी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। शायद इस आपिल में खुद चल के बाइक ले जाना ज्यादा बेटर रहेगा। जॉन रोते हुए कहता है ओ नो, उसे ये नहीं देखा जाएगा। तभी लोग बातें करने लगते हैं ए, रेयर ग्रुप भी अपनी अपील स्टार्ट करने वाला है, जरा देखो अब रेस में टेंशन बढ़ने वाले हैं। अपील के आते ही जून डॉम से कहता है हे, अब मैं जल्दी से स्पीड बढ़ाने वाला हूँ तो तुम रेडी रहना। पर जब तक जून स्पीड अप करता, पीछे से सांप की तरह रेंगते हुए विन एकदम से जून को ब्लॉक करने आ चुका था। हे किड, तू कहाँ जा रहा है। क्या लगता है हम भूल गए हमारी अपील में सबसे मेन प्रायोरिटी है तुझे टारगेट करना। जून डॉम दोनों घबरा जाते हैं। साथ ही विन कहता है अब यहाँ से मैं तुझे फाड़ के रख दूंगा, तू बच के निकलने की कोशिश भी मत करना। जून कहता है ओ नो, अब मैं क्या करूँ। पर वेट, क्योंकि लगता है तुमने गलत टारगेट चुन लिया, क्योंकि आज का क्लाइंबर मैं नहीं हूँ। विन कंफ्यूज हो जाता है क्या, मैं कुछ समझा नहीं। लेकिन तभी साइड से डेविल की तरह डॉम को ओवरटेक करता देख विन शॉक हो जाता है। एंड यहीं पे हमें सेली के आगे का प्लान मालूम पड़ता है। सेली बताती है जून अपील कोर्स में माहिर है एंड डॉम स्ट्रेट पाथ पर, लेकिन ये बात हमारे अपोनेंट्स भी अच्छे से जानते हैं एंड उन्होंने अकॉर्डिंगली अपना प्लान बनाया होगा।
विनी भी हमारी टीम को अच्छे से जानता है। टॉम पूछता है, हाँ तो फिर हम क्या करें? शेली कहती है, तुम दोनों अपने प्लेसेस स्विच कर दो। टॉम कहता है, क्या कहा? मैपहिल और जून फ्लैट पाथ? शेली कहती है, सही सुना। हमें इसके लिए तुम्हारे गियर रेशियो बदलने होंगे। इस वक्त टॉम का गियर रेशियो 4.3 है, यानी हमें तुम्हारा गियर रेशियो गिरा के 3 या फिर 2 से भी नीचे लाना होगा। क्या कहते हो? क्या तुम बन सकते हो हमारे अपहिल स्प्रिंटर? टॉम हैरान होकर चिल्लाता है, क्या अपहिल स्प्रिंटर? मतलब तुम मुझे पॉल रेनॉल्ड्स की तरह राइड करने को कह रहे हो? वापस प्रेजेंट रेस में डॉम कहता है, मैं इस मौके का कब से इंतजार कर रहा था, गियर रेशियो 3 की रेंज में, ताकि मैं अपहिल में स्प्रिंट कर सकूं। नाउ वॉच मी। और ये कहती ही टॉम अपहिल में तूफान की तरह निकलता है। डॉम की स्पीड देख के विन जोकर दोनों हैरान थे। मेसन एंड टेरी चिल्लाते हैं, क्या डॉम शर्ट उतार के क्लाइंबर बन गया? विन फ्रस्ट्रेट होके कहता है, नो वे, ये हमिंगबर्ड बास्टर्ड्स, उन्होंने अपनी पोजीशन स्विच कर दी। इस बीच वापस हम कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं, जहाँ डॉम को अपील में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। जून कहता है, डॉम तुम्हें गियर रेशियो और ज्यादा कम करना चाहिए, वो बेहतर होगा। अपील में लो गियर रेशियो एंड लाइट सेटअप बहुत जरूरी है। जैसे यूएस में पॉल रेनॉल्ड्स कोई फालतू मूवमेंट्स नहीं करता, सिर्फ क्लीन प्रिसाइज पोस्चर के साथ वो बड़ी आसानी से क्लाइंब करता जाता है, साथ ही अपनी ब्रीदिंग रिदम मेंटेन करके। इसके बाद जून डॉम को अपील क्लाइंब करने में हर एक टेक्निक सिखाता जाता है, बॉडी पोस्चर, स्विंग, रिदम, सब कुछ। प्रेजेंट रेस में टॉम पॉल को याद करते हुए कहता है, यस आई नो, पॉल टेक्निक के साथ क्लाइम करता है, बट मैं क्लाइम करूंगा फुल बॉडी स्ट्रेंथ एंड पावर से। हट जाओ सामने से, मैं आ रहा हूँ। डॉम को इतनी स्पीड से जाता देख खुद जून हैरान था। उसी वक्त डॉम सेली से कहता है, सेली चेंज। सेली ये दोनों शॉक हो जाते हैं, क्या तुम पहुंच गए? साथ ही सेली कहती है, थैंक गॉड, मुझे लगा था मैं मर जाऊंगी। तभी डॉम जे को लीड करते हुए पलक झपकते यूक एंड विनी को ओवरटेक कर देता है। लेट्स गो जे। जून की जगह डॉम को देख के विनी बिल्कुल सदमे में था और सोचता है, क्या डॉम यहाँ क्या कर रहा है? ह्यूग कहता है, ओ तो इनका ये प्लान था। एमसी बताता है, नो वे, हमिंगबर्ड से डॉम अपील में मानो डांस करते हुए स्प्रिंट कर रहा है। बाहर भीड़ बातें करने लगती है, ओ मैन, हमें लगा था वो स्टाइल मारने के लिए शर्ट उतार रहा है, बट आई गेस उसने ये एरोडायनेमिक्स के लिए करा। लेकिन ये लड़का, ये तो फ्लैट लैंड पे स्प्रिंटर था, राइट? अचानक ये क्लाइंबर कैसे बन गया? मौचर भी ये देख के शॉक था। दूसरी तरफ पॉल डॉम की स्प्रिंट देख के कहता है, ओ वाओ, ये काफी अच्छी क्लाइम है। हैरी क्रिस भी ये देख के इम्प्रेस थे, पर तभी पीछे रेस में विन चिल्लाता है, हे जोकर, तू कर क्या रहा है? क्या तू बस देखने वाला है? जोकर स्माइल करके कहता है, दैट गाय, वो सच में इंटरेस्टिंग है। ये कहते ही जोकर अलग ही जोन में चला जाता है।